हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम यूपी SSC ASO की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये सारा टॉपिक कवर कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है कि हम जिस बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो दो मेथड है, सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड का मतलब होता है जब भी हम सेंसस निकालते हैं कहीं किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का, और जब हम सेंसस निकालते हैं तब हम कुछ भी नहीं छोड़ते। जितने भी वहाँ लोग रहते हैं सब, हर एक का डेटा हमें चाहिए, एक भी यूनिट छूटती नहीं है। तो उसी को सेंसस मेथड कहते हैं। सैम्पल मेथड क्या होते हैं कि वो जितने एरिया में जितने पूरे लोग रह रहे हैं उसमें से अगर हमें किसी सबकी टोटल एवरेज इनकम जाननी है तो हम कुछ, फॉर एग्जांपल 1000 लोग रह रहे हैं तो हम 20% ले लेंगे और उसी के सैम्पल के बेसिस पे हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और डेटा निकाल लेंगे। और फर्स्ट आता है हमारा सेंसस मेथड। Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under the investigation. Census method में हम क्या करते हैं, जितना भी डेटा होता है हम पूरा का पूरा कवर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और पूरे each and every item को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। For example, you may interested in the investigation of color composition of the Maruti cars in India. According to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India. जैसे कि हमें यहाँ लेना है मारुति कार किस कलर की इंडिया में बिक रही हैं, तो हमें जितनी भी मारुति कार है जिस जिस कलर पे बिकती हैं सारी की सारी का डेटा कलेक्ट करना होगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Census method involves complete enumeration of the universe population. Census of population is the most suitable example of census method of the statistical inquiry. For the estimation of the country's population, house-to-house inquiry is conducted, and even people living at the roadside are contacted in India. Census of population is conducted every 10 years, and the last census was conducted in February 2011. तो सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है जब भी हम पॉपुलेशन, कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, तब जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो हाउस टू हाउस, घर घर जाके लोगों को पूछते हैं, और जो भी रोड साइड पे रहते हैं यहाँ तक कि उनसे भी पूछा, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। कितने लोग रोड साइड पे रहते हैं, कितने घरों पे रहते हैं, हर घर में कितने लोग रहते हैं, ये जो डेटा होता है वो हर 10 साल में काउंट किया जाता है। बट ड्यू टू कोरोना ये अभी 2021 में नहीं हुआ है, एंड 2026 में इसके लिए बजट जारी हो गया। नेक्स्ट आता है सैम्पल मेथड। Sample is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusion are drawn on their basis. Sample क्या होता है, कहीं का कोई भी डेटा है, हम उस पूरे डेटा में से कुछ पार्ट्स निकाल लेंगे जो हमें जिसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना है उस बेसिस पर, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेट करके उसका कंक्लूजन निकालेंगे। Sample method is widely used in our day-to-day life. A lady in the kitchen, for example, tests only a grain or two of the rice to know whether the rice is boiled or not. By examining only a few drops of blood, a doctor determines the blood group of a person. Sample method का मतलब है जैसे कि हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हमारी बॉडी पे सेम ही ब्लड तो होगा, तो हम ब्लड देते हैं और उसमें पता लग जाता है कितना ब्लड हमारी बॉडी पे है या कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप तो होगा नहीं, तो हम कुछ सैंपल से उसकी पूरी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये सैम्पल मेथड कहाँ कहाँ की सूटेबिलिटीज़ क्या होती हैं, कहाँ कब कब यूज़ किया जा सकता है सैम्पल मेथड। द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, जब बहुत बड़ा साइज़ हो पॉपुलेशन तब हम सैम्पल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है चांसेस कि हम उस डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम एज ए सैम्पल मेथड का यूज़ करके उस डेटा का इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। सेकेंड, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत नहीं है तो सैम्पल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इंटेंसिव एग्जामिनेशन हमें की ज़रूरत नहीं है तब। व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, और हम तभी सैम्पल मेथड का यूज़ कर सकते हैं जब यूनिवर्स की जो यूनिट्स हैं सब की सब होमोजीनियस है, सिमिलर है। अगर हेट्रोजीनियस या डिफरेंट है तो फिर हम सैम्पल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। मेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड, फर्स्ट इकोनॉमिकल इसलिए होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इकोनॉमिकल होता है। टाइम सेविंग, इससे हमारी टाइम की ही बचत हो जाती है, हमें घर घर जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता है, कुछ लोगों का सैंपल लेकर ही हम उनकी एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। हमने कुछ लिमिटेड लोगों का ही डेटा कलेक्ट किया है, तो उसमें अगर एरर्स आती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो उसमें आसानी से हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, sample method is more feasible in situations of large investigation than the census method, which generally involve unaffordable cost. जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सैम्पल मेथड ज़्यादा फेसिबल होता है, क्योंकि सेंसस मेथड में क्या होता है कि
बहुत बड़ा डेटा होता है और इसलिए हम हर 10 साल में ही वो सेंसस मेथड का यूज़ करके पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इन सब में। तो इसलिए जब लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना हो तो सैम्पल मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स कम रहते हैं तो हमें हैंडल करने में आसानी होती है। मोर सैम्पल मेथड कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल। डेटा छोटा होगा तो उसे हर तरफ से देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसकी? पार्शियलिटी। कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पार्शियलिटी या बायस्ड होता है, तो पार्शियलिटी कर देता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा सही है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से रख देता है, वो बायस्ड होता है, तो रिजल्ट भी उसका बायस्ड ही आएगा। रॉन्ग कंक्लूजन, कभी कभी कंक्लूजन रॉन्ग आ जाता है। हम सेलेक्ट किसी और चीज़ के लिए डेटा रहे थे और तो हम किसी और पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट डेटा किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट हो जाता है, तो रॉन्ग कंक्लूजन भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स। जो हमारा जिस बेसिस के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी सैम्पल को सिलेक्ट करने में भी परेशानी आ जाती है कि इतने सारे पॉपुलेशन में से हमें कुछ ही सिलेक्ट करना होता है। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल को फ्रेम करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सैम्पलिंग इन्वॉल्व अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर, वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। जब भी हम सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं उसके लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसे जो ट्रेंड हो, वेल वर्ड्स हो, जो मतलब जानता हो, उसके बारे में पढ़ा लिखा हो, ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है। एसेंशियल्स ऑफ अ सैम्पल, एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स का मतलब होता है कि क्वालिटीज़ क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए सैम्पल मेथड के लिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अ सैम्पल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जो भी सैम्पल हमने सिलेक्ट किया है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस यूनिवर्स की बता दे, हर तरफ से वो सही निकले। सेकंड, इंडिपेंडेंट, जो भी सैम्पल हमने कलेक्ट किया है वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। नेक्स्ट, होमोजेनिटी, मतलब सैम्पल मेथड में जो भी डेटा हम सेलेक्ट करते हैं वो होमोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस के केस में सैम्पल मेथड यूज़ नहीं होता है। एडिक्वेसी, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैम्पल शुड बी फेयरली एडुकेट सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन आर ड्रॉन कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज द होल। एडुकेसी होनी चाहिए, हम कितने आइटम की ज़रूरत है उतने ही हम यूज़ करें। तो ये सारे होते हैं हमारे सैम्पल मेथड। तो ये था मेन डिफरेंस सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड के बीच में, और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए ये भी हमने बताया। मेरिट्स पढ़ी, डीमेरिट्स पढ़ी, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।